चलिए समझते हैं कि जब हम ब्रांच को जोर से हिलाते हैं तो कुछ लीव्स क्यों गिर जाते हैं। इसको क्लियर करने के लिए एक सिंपल डायग्राम इमेजिन कर लेते हैं, जिससे ब्रांच और लीफ के बीच का इफेक्ट इजीली दिख जाएगा। सबसे पहले मेन आइडिया याद रखो, इनर्शिया मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना रेजिस्ट करता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ गेम चेंजर है। अब सोचो, ब्रांच को जब आप सडनली एक साइड को जर्क देते हो, ब्रांच तुरंत मूव कर जाती है। बट लीफ का मास है, तो लीफ इंस्टेंटली ब्रांच के साथ सेम मोशन पिकअप नहीं कर पाती। वो थोड़ी देर के लिए अपनी पुरानी स्टेट मेंटेन करना चाहती। इस डिले की वजह से लीफ और ब्रांच के बीच रिलेटिव मोशन बन जाता है। अब लीफ स्टॉक को खींच के ब्रांच के साथ ले जाना पड़ता है, तो स्टॉक पर एक्स्ट्रा फोर्स और स्ट्रेस आ जाता है। अगर जर्क स्ट्रांग हो तो वीक स्टॉक टूट सकता है और लीफ डिटैच हो जाती है। और एक और पॉइंट, जब ब्रांच को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस झटके से ले जाते हो या सडनली स्टॉप कर देते हो, तब लीव्स इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन कंटिन्यू करना चाहती हैं। तो कभी ब्रांच मूव करती है, कभी ब्रांच रुकती है, और लीव्स का अलग अलग रिस्पॉन्स। ये रिपीटेड जर्क स्टॉक को और ज्यादा स्ट्रेस कर देते हैं। तो कंक्लूजन सिंपल है, विग्रस शेकिंग में रैपिड चेंजेस ऑफ मोशन होते हैं और इनर्शिया की वजह से लीव्स उन चेंजेस को इंस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाती। इसी मिसमैच से स्टॉक पर फोर्स बढ़ता है और कुछ लीव्स टूट कर गिर जाती हैं।